रीवा जिले में उस वक्त प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई जब कलेक्टर प्रतिभा पाल अपने सख्त और निर्णायक नायक अवतार में नजर आई। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने कलेक्ट्रेट की नजूल शाखा का औचक निरीक्षण कर वहां की कार्यप्रणाली की गहन समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान सामने आई लापरवाही और अव्यवस्था पर कलेक्टर का रुख बेहद सख्त दिखाई दिया। उन्होंने नजूल शाखा में दर्ज प्रकरणों, लंबित मामलों और निराकृत प्रकरणों की विस्तार से जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों से सीधे सवाल किए। निरीक्षण के दौरान जब रीडर प्रकरणों की सही जानकारी नहीं दे पाया और आवश्यक फाइलें उपलब्ध कराने में असफल रहा तो कलेक्टर ने उसे मौके पर ही जमकर फटकार लगाई। कलेक्टर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जनता से जुड़े मामलों में इस तरह की लापरवाही किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने लापरवाह रीडर के खिलाफ विभागीय जांच के निर्देश देते हुए संदेश दे दिया कि काम में कोताही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई तय है। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर प्रतिभा पाल ने न केवल रीडर बल्कि नजूल शाखा के प्रभारी अधिकारी, तहसीलदार नजूल और संबंधित राजस्व निरीक्षकों की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने इन अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए और कहा कि सभी अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी गंभीरता और पारदर्शिता के साथ करें। कलेक्टर ने कहा कि नजूल नवीनीकरण, एनओसी और नामांतरण से जुड़े सभी प्रकरणों का निराकरण तय समय सीमा में किया जाना अनिवार्य है। उन्होंने निर्देश दिए कि कार्यालय की सभी नस्तियों और अभिलेखों को वर्षवार व्यवस्थित रखा जाए ताकि किसी भी प्रकरण की जानकारी तुरंत उपलब्ध हो सके। इसके साथ ही पुराने और अप्रासंगिक दस्तावेजों को रिकॉर्ड रूम में जमा कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने साफ कहा कि नजूल भूमि आवंटन से जुड़े सभी लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निराकृत किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जिन प्रकरणों में भूभाटक की राशि जमा होना शेष है वहां तत्काल वसूली सुनिश्चित की जाए। कलेक्टर ने दो टूक शब्दों में कहा कि नजूल भूमि से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और समयबद्धता बेहद जरूरी है क्योंकि ये सीधे तौर पर आम नागरिकों से जुड़े होते हैं। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि भविष्य में इस तरह की लापरवाही सामने आई तो और भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। नजूल शाखा के औचक निरीक्षण के बाद कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बाणसागर सभागार में जिला उपार्जन समिति की बैठक भी ली। इस बैठक में उन्होंने धान उपार्जन और किसानों को भुगतान की स्थिति की समीक्षा की। कलेक्टर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि उपार्जित धान का भुगतान किसानों को समय पर किया जाए और इसमें किसी भी प्रकार की देरी ना हो। उन्होंने कहा कि खरीदी केंद्र से धान का सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित किया जाए और स्वीकृत पत्रक तत्काल जारी किए जाएं ताकि किसानों को भुगतान में भी किसी तरह की अड़चन ना आए। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बैठक में दो टूक निर्देश देते हुए कहा कि आगामी 2 दिनों के भीतर उपार्जित धान की राशि का 100% भुगतान किसानों के खातों में पहुंच जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसान पहले ही अपनी मेहनत से फसल उगाता है और उसे समय पर भुगतान मिलना उसका अधिकार है। भुगतान में देरी न केवल किसानों की परेशानी बढ़ाती है बल्कि शासन की छवि को भी नुकसान पहुंचाती है। इसलिए इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। इसके साथ ही कलेक्टर ने धान परिवहन व्यवस्था की भी समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि खरीदी केंद्रों से धान का परिवहन समय पर हो और परिवहन के दौरान सुरक्षित भंडारण की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कलेक्टर ने परिवहनकर्ताओं को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि यदि धान परिवहन में किसी प्रकार की लापरवाही पाई गई तो संबंधित एजेंसियों और व्यक्तियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि धान खरीदी से लेकर भंडारण और भुगतान तक की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, व्यवस्थित और समयबद्ध होनी चाहिए। कलेक्टर प्रतिभा पाल की सख्त कार्रवाई और स्पष्ट निर्देशों से यह साफ हो गया कि रीवा जिले में प्रशासनिक कार्यों में लापरवाही अब नहीं चलेगी। नजूल शाखा के औचक निरीक्षण से लेकर जिला उपार्जन समिति की बैठक तक हर स्तर पर कलेक्टर ने जवाबदेही तय करने का प्रयास किया है। उनके इस नायक अवतार को लेकर प्रशासनिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। आम जनता और किसानों को भी उम्मीद जगी है कि कलेक्टर की सख्ती से न केवल लंबित प्रकरणों का जल्द निराकरण होगा बल्कि किसानों को समय पर भुगतान और बेहतर प्रशासनिक सेवाएं भी मिलेंगी। कलेक्टर प्रतिभा पाल की यह कार्रवाई प्रशासन में अनुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही का स्पष्ट संदेश देती नजर आ रही है।